नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमताना में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लोग भी आयुर्वेद पढ़ने के शौकीन हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं, चाहे वो कोई वैद्य हो, वैद्य तो आयुर्वेद पढ़ते ही हैं, और कोई बीएमएस डॉक्टर हो वो भी वैद्य की संज्ञा में आते हैं, एमडी डॉक्टर हो जो भी वैद्य की संज्ञा में आते हैं, उनका एक आयुर्वेद से जो लगाव है उसके लिए वो बहुत सारी बुक्सें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। आयुर्वेद तो अथाह बुक्स हैं, अथाह किताबें हैं। उनमें से भी आयुर्वेद में भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रसशास्त्र। रसशास्त्र और वैशेषिक कल्पना। वैशेषिक कल्पना थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। रसशास्त्र जो है विशेष रूप से जो इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। नाथ संप्रदाय ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। विशेष योगियों ने की जो रुचि है रसशास्त्र में ज़्यादा रहती है, क्योंकि पारा और गंधक का शोधन के ऊपर पूरा रसशास्त्र डिपेंड है। पूरा रसशास्त्र पूरा काम चल रहा है उस पर, उसी के आधार पर सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो हमेशा हमें दिमाग में आता है कि रसशास्त्र की हम कौन सी किताब पढ़ें। ऐसे तो बहुत सारी किताबें रसशास्त्र की मिलती हैं, काफ़ी किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें अनगिनत विद्वानों द्वारा रची गई प्राचीन किताबें भी हैं। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वानों ने कई किताबें ऐसी निकाली हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बहुत सारे डिटेल में वर्णन मिलता है। ऐसी एक किताब का रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। उस किताब का नाम है रसिंद पुराण। रसिंद पुराण, इस किताब की बात कर रहा हूँ, रसिंद पुराण। देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से। ये किताब मुझे एक बहुत बड़े वैद्य के यहाँ दिखी थी। जब दिखी थी तो मैंने इसे तुरंत मंगवाया और उसको पढ़ा। इसके अंदर जो ज्ञान वर्णित है, एक रसशास्त्र के पूरा नॉलेज इसके अंदर मिलता है। विशेष रूप से ये जो किताब है इसके और भी पार्ट हैं, लेकिन वो भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। प्रकाशित होंगे आने वाले समय में अलग अलग बीमारियों के ऊपर। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं पारत की गतियाँ, पारत के, जैसे कि मैं पारत संहिता आपको बता चुका हूँ, पारत संहिता भी इसी प्रकाशन की थी, तो उसमें काफ़ी हद तक पारत के विषय में बताया कि पारत से हमको क्या लाभ होते हैं, पारत के संस्कार कैसे होते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, और इसमें और डिटेल में एक वैद्य जी द्वारा रचा गया है, इसको बताया गया है। तो इस किताब में जो वर्णन है, मैं आपको कुछ संक्षिप्त बातें इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो किताब के यहाँ पे जाएँ तो ये किताब जो लिखी है आप डिस्प्ले पे देखिए। इनमें पटियाला के राज्य वैद्य अंतर्गत टकसाल निवासी पटियाला के राज्य वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद वैद्योपाध्याय द्वारा प्रणीत है रसिंद पुराण, भाषा टीका सहित। इसके जिस प्रकाशन ने छापा है वो मुद्रक कहलाते हैं श्री खेमराज कृष्णदास श्री वेंकटेश्वर प्रेस। बहुत पुराना और अच्छा प्रेस है ये, जो वास्तव में इन्होंने पूरे आयुर्वेद और धर्मशास्त्र की किताबों को बहुत आगे आकर के इन्होंने हमेशा स्थापित किया। इनका बहुत बड़ा योगदान है। किताबें बहुत महंगी हैं इनकी, लेकिन किताबें बहुत, वास्तव में इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ी सी पुरानी प्रिंटिंग है, पुराने ज़माने की प्रिंटिंग है, इतना अंतर आता है। इसके अलावा लेकिन किताबें बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर लेखक ने कुछ बात कही है, वो आपको 2 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि यह रसिंद पुराण 3 भागों में संपूर्ण होगा, जिसका यह प्रथम भाग छप गया कर तैयार है। यदि भी इस ग्रंथों की भाषा बनने में, भाव स्पष्ट करने में प्राय यथेष्ट प्रयत्न किया जाता है, तथापि यह विद्या प्राय गुरु द्वारा सीखने से ही ठीक आ सकती है। मतलब ये गुरु के द्वारा ही सीखी जाती है रसशास्त्र। तो उसमें आप जान सकते हैं कि गुरु का महत्व यहाँ पे एक बहुत बड़े योगी से भी है, एक तपस्वी से भी है। तो कि जो आपको वास्तव में शास्त्र के बारे में जान सके। नाथ संप्रदाय में ज़्यादातर लोग तपस्वी और योगी हुआ करते हैं जो रसशास्त्र का बहुत नॉलेज रखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद इस प्रथम भाग में रस, उपरस, धातु, उपधातु का शोधन, मारण तथा यंत्रादि विधान और पारत के विशेष संस्कार, देखिए पारत के विशेष संस्कार उचित रूप से लिखे गए हैं। दूसरे भाग में रसों के ज्वरादि रोगों पर क्रमानुसार सिद्ध योग लिखे गए हैं, जो प्रतिरोग पर कर्मानुसार प्रयोग करने से शीघ्र फलप्रद होंगे। यह भाग भी शीघ्र ही तैयार होकर छपने वाला है। यहाँ पे प्रकाशक ने अपना ये बात बोली है कि ये जल्दी ही छपेगा आने वाले टाइम में। वो जैसे ही उपलब्ध होगा मैं खेमराज वालों से बात करूँगा कि वो उपलब्ध हो तो आप लोग तक पहुँचा दें। इस किताब में आपको भाव स्पष्ट होगी कि इसमें क्या वर्णन है। बाकी आप प्रिंटिंग वाइज देखेंगे, किताब बहुत अच्छी है। मतलब इतना नहीं है कि आप समझ सकते हैं, आप इसके डिस्प्ले पर देख लीजिए कि किस तरह से दिया हुआ है, इसमें प्रिंटिंग कैसी है, संस्कृत है, अच्छी किताब है।
इसमें क्या क्या एक संक्षिप्त वर्णन है, मैं आपको ये डिस्प्ले पर इसके इंडेक्स देख लीजिए। देखिए, शंकर वर्धन किया, रस के बारे में, पारद के बारे में बताया इन्होंने। द्वितीय अध्याय में गुरु सेवा के बारे में बड़े वर्ग बताए गए, मूत्र वर्ग, अम्ल वर्ग, पंचामृत वर्ग, विषय वर्ग जो भी हैं आपके कौन कौन से। फिर उसके बाद फुट के बारे में बताया गया इसी के अंदर। इसके बाद और आगे जाएंगे आप तो आपके यंत्रों के बारे में बताया गया है पूरे। आप देखिए इष्ट का यंत्र। फिर इसके बाद पुनर्मूषा, वर्णमूषाओं के बारे में बताया गया। तृतीय अध्याय में देखेंगे पार्थ के संस्कार के बारे में बताया गया है और किस प्रकार की कौन कौन से पार्थ के कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, दोष कौन कौन से होते हैं, उसके विषय में यहाँ पे तीसरे अध्याय में बताया गया है। पूरा पारत के कितना चंद्रोदय विधि, ये विधि, वो विधि, पंचम विधि, क्षेत्रीकरण, सिंदूर विधि, पारत के जितने खनिज हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद आपका कजली बनाने के बारे में बताया गया है आगे इसी में। भूदा यंत्र, अलग अलग विधि, अलग अलग गुटकाओं के बारे में, जो पारत की गुटकाएँ हैं उनके विषय में यहाँ बताया गया है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय में देखेंगे मारण के विषय में बताया गया, पारत के मारण कैसे किया था, इनकी विधियाँ पूरी दी हुई हैं इसमें। पाँचवें अध्याय में हिंगुलोत्पाद के बारे में बताया गया, हिंगुल के बारे में बताया गया, हिंगुल क्या है। छठवें अध्याय में जाएंगे तो आपको इसमें आपको गंधक शोधन के विषय में बताया, गंधक के बारे में पूरी डिटेल्स इसमें आपको मिलेगी। सातवें अध्याय में जाएंगे तो आपको अभ्रक के विषय में डिटेल मिलेगी आपको। आगे देखिए अखबार के कैसे कैसे अभ्रक के वो होते हैं पूरे प्रकार, संस्कार उसके भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग विधियाँ हैं अभ्रक के शोधन में, जो आयुर्वेद में अपना एक विशेष स्थान रखती है। अभ्रक क्या काम करता है ये आपको पता है अच्छी तरह से, मैंने अपने इस ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ मैं अपने दूसरे चैनल पे, तो आप वहाँ भी जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके बाद आठवें अध्याय में हड़ताल के विषय में बताया गया। हड़ताल के विषय में पूरी बात यहाँ पे दी हुई है, सबके प्रकार। देखो इसमें जो सबसे बड़ी खासियत किताब की यही है कि इस किताब के अंदर अलग अलग विधियों से शोधन बताए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाएंगे फिर आपको अंजन भेद बताया गया, अंजन कितने प्रकार, अंजन मतलब काजल जैसा होता है आपको। फिर गैरिक शोधन वगैरह, काशी शोधन, नीलांजन वगैरह जितने भी सबके शोधन बताया गया। 10वें अध्याय में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका ये तुबरी के विषय में बताया, तुबरी शोधनम, स्फटिक शोधनम, मनशिला शोधनम, इन सभी चीज़ों के बारे में। वराटिका, खटिका शोधन, शंख शोधन कैसे करते हैं इन सबके विषय में बताया गया। एकादश यानी 11वें अध्याय में आप देखेंगे तो स्वर्ण उत्पत्ति कैसे होती है, स्वर्ण के भेद होते हैं, कितने प्रकार सोना होते हैं उनके विषय में बताया गया है। स्वर्ण के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिल जाए कैसे शोधन होता है। फिर आपका 12वें अध्याय में रौप्य मतलब आपका ये रौप्य भस्म जो रहती है, रजत पश्चिम के विषय में यहाँ बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद पूरा रौप्य का, चांदी वगैरह के विषय में पूरी चीज़ें यहाँ को मिलती है, कौन कौन से पट्ट इसमें लगते हैं। इसके बाद आपके 13वें अध्याय में ताम्र के विषय में बताया गया, ताम्र शोधन। और 14वें अध्याय में आपका वंग शोधन के विषय में, वंग के विषय में पूरी बताया गया है। 15वें अध्याय में यशद यानी यशद के विषय में बताया गया, जिंक के विषय में बताया गया है। 16वें अध्याय में नाग, लैट को जिसको नाग को कहते हैं, नाग के विषय में बताया गया है। उसके बाद आपका 17वां अध्याय में आपका लोहे के विषय में बताया, कितने प्रकार लोहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इस चैप्टर विशेष रूप से बहुत पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए आपको लोहे के विषय में, कि लोहा धातु के विषय में कैसे दवाइयाँ बनती हैं, उसकी पूरी यहाँ विधियाँ दी हुई हैं। फिर आपका उसके 18वें अध्याय में आपको कीटोत्पत्ति, मुंडा और ये सब चीज़ें, मंडू वगैरह विषय के विषय बताया गया। लोहे का ही एक प्रकार होता है मंडू, इसकी तलवारें बनती थी वो बताया गया है। इसके बाद 19वें अध्याय में आपके मिश्रक धातु के विषय में, कांसे के विषय में, जिनके समय बताया गया है। 20वें अध्याय में आपको स्वर्ण माक्षिक के विषय में बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक शोधन मार्केट में मिलती है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद और आगे 20वें अध्याय में और उपधातु शोधन वगैरह बताया गया है। 21वें में आपको तार माक्षिक उत्पत्ति के विषय में बताया गया है, तार माक्षिक के विषय में बताया गया है। फिर आपके 22वें अध्याय में विमल शोधन के विषय में बताया गया, विमल क्या होता है। फिर आपका 23वें अध्याय में तुत्थ के विषय में, तुत्थ हुए तो सस्यक तुत्थ के विषय में बताया गया है। 4वें में चपलो, ग्राह, नाग, चपल जो होती है आपके नाग संभव, चपलता जो नाग में, जो और भी बहुत सारी चीज़ में। 5वें अध्याय में आपको, 5वें अध्याय में आपको मतलब जो 25वें अध्याय में खरपर के विषय में बताया गया है, और भी देख सकते हैं आगे। उसके बाद 16वां अध्याय शिलाजीत के विषय में बताया है। 17वां अध्याय इसमें साधारण रसों के विषय में बताया है। 18वां अध्याय इसमें रत्न के विषय में, रत्न का चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, रत्न के विषय में पढ़ना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो 18वें अध्याय में अपनों ये चीज़ बताई गई है। तो उसके बाद आपका 29वें अध्याय में आपको रत्न के विषय में बताया गया है। उसके बाद आपका 30वें अध्याय में आपको कंद वगैरह के विषय में बताया गया है, विष के विषय में बताया, पूरे विष के बारे में वर्णन यहाँ मिलता है आपको। तो कुल मिला के ये पूरी 30 अध्यायों का पूरा ये एक अपनी किताब कंप्लीट होती है।
तो ये किताब आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये किताब ईज़िली आपके अमेज़ॉन, एरोटिक दोनों पे अवेलेबल है, मिल सकती है आपको डायरेक्ट, या वेंकटेश्वर प्रेस से भी आपको डायरेक्ट मिल सकती है। तो वास्तव में रसशास्त्र के शौकीन हैं, मैं सजेस्ट करूँगा ये किताबों को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जो वास्तव में पारक पे काम कर रहे हैं, गंधक पे काम कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, उन लोगों को इस पर पढ़ना चाहिए। और पढ़ के एक शौकिया रूप से भी आप, कोई भी साधारण व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो दोस्तों, ये तो आज इसका रिव्यू हो गया। अगली बार मैं इसी श्रृंखला में एक नई किताब लेके आता हूँ, नई किताब के विषय में बताऊँगा और उसके विषय में आपको काफ़ी हद तक कुछ नॉलेजेबल चीज़ें दूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों, एक घोषणा और करूंगा कि मेरा एक चैनल और है आयुर्वेद अमृता नाम के, डॉक्टर विशाल शिवरे के नाम से, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वाई बटन में भी दे दिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं काफ़ी मेडिसिन्स के विषय में जो किताबों में वर्णन है वो दिखाता हूँ कि भैया इसमें ये वर्णन है, इस मेडिसिन का रिव्यू करता हूँ। तो आप वो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, तो आपको काफ़ी हद तक इसमें अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।